इसे आप मेज़ कहें, मक्का, मकई, भुट्टा या फिर कॉर्न, मगर बात असल में ये है कि बरसात के मौसम में अगर इसे नहीं खाया तो फिर क्या खाया। मगर आज आयरोनिकली ये कॉर्न सिर्फ एक फूड आइटम नहीं रही है। आज ये एक ऐसा जियोपॉलिटिकल इशू बन चुका है जो भारत और अमेरिका के बीच में उतना ही सिग्निफिकेंट हो चुका है जितना सिग्निफिकेंट रशियन ऑयल खरीदने का इशू था। ये वीडियो देखिए। India brags that they have 1.4 billion people. Why won't their 1.4 billion people buy 1 bushel of US corn? Doesn't that rub you the wrong way? That they sell everything to us and they won't buy our corn? इस वीडियो में ये शख्स है हावर्ड लुटनिक, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, मान लीजिए वहाँ के कॉमर्स मिनिस्टर। और इन्होंने अपने इस रिसेंट इंटरव्यू में भारत को बहुत अग्रेसिवली सवाल किया है अमेरिकन कॉर्न नहीं खरीदने के लिए। नाउ हावर्ड लुटनिक की ये स्टेटमेंट क्लियरली सिग्निफाई करती है अमेरिकन डेस्परेशन। बट व्हाई? रशियन ऑयल परचेज करने जैसे इशू पर अमेरिका की जो बेसलेस एग्रेसिव पोस्चरिंग है उसे एक मिनट के लिए समझा भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऑयल जैसी एक स्ट्रैटेजिक कमोडिटी इन्वॉल्व है। मगर क्या कॉर्न जैसी क्रॉप को बेचने के लिए अमेरिका फिर से भारत के साथ एग्रेसिव पोस्चरिंग करेगा? वेल, द आंसर इज यस। सो यहाँ दो मेजर सवाल उठते हैं। पहला कि अमेरिकन कॉर्न को खरीदने में भारत क्यों इंटरेस्टेड नहीं है, और दूसरा कि अगर भारत इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर क्यों अमेरिका अपना कॉर्न हमें जबरदस्ती बेचना चाहता है। देखिए, कॉर्न प्रोडक्शन में इंडिया को एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री माना जाता है। मतलब जितना कॉर्न हम कंज्यूम करते हैं तकरीबन उतना ही कॉर्न हम खुद प्रोड्यूस कर लेते हैं, और 2024 के पहले तक हम इसे सरप्लस में उगा रहे थे और हर साल तकरीबन 20 से 40 लाख टन कॉर्न हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। बट देयर हैज़ बीन सम चेंज इन दिस इक्वेशन। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि हम कॉर्न को किस लिए इस्तेमाल करते हैं, जनरली हम कहेंगे खाने के लिए, बहुत हुआ तो खिलाने के लिए। मतलब दूसरों को खिलाने के लिए नहीं, बट अपनी गाय मवेशियों को, पोल्ट्री को एज अ फूड सोर्स खिलाने के लिए। ठीक है? नहीं, क्योंकि रिसेंटली जो भारत की कॉर्न कंजम्पशन है उसका एक नया डायमेंशन क्रिएट हुआ है, और वो है E20 फ्यूल। E20 फ्यूल एक मॉडिफाइड वर्जन है रेगुलर फ्यूल का ही, जो हम अपनी गाड़ियों में, स्कूटर्स वगैरह में इस्तेमाल करते आए हैं। इसमें 80% तो रेगुलर फ्यूल होता है, मगर बाकी 20% इसमें मिलाया जाता है इथेनॉल। अब इथेनॉल एक प्लांट बेस्ड फ्यूल है जो शुगर केन, वीट, कॉर्न जैसी क्रॉप्स की फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन प्रोसेस से मिलता है, और जिसे गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली ब्लेंड किया जा रहा है रेगुलर फ्यूल में, ताकि गाड़ियों के एमिशंस के पोल्यूटेंट लेवल्स को कम किया जा सके, और भारत सरकार के जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बिल है उसमें भी रिडक्शन लाई जा सके। और इसी इथेनॉल को बनाने के लिए भारत की कॉर्न की कंजम्पशन बढ़ती जा रही है। तो कॉर्न की कंजम्पशन अगर बढ़ रही है और प्रोडक्शन उसे मैच नहीं कर पा रही, तो फिर हमें कॉर्न बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। और पिछले साल ऐसा ही हुआ। पिछले साल भारत को करीब करीब 10 लाख टन कॉर्न इंपोर्ट करना पड़ा, क्योंकि उस साल 1 करोड़ टन कॉर्न डाइवर्ट कर दिया गया था इथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए, जो इससे पहले इस स्केल पर कभी नहीं हुआ, जिससे देश में कॉर्न की शॉर्टेज क्रिएट हो गई। अब जो कॉर्न इंपोर्ट किया गया वो मेनली इंपोर्ट किया गया म्यांमार से और कुछ यूक्रेन से, और अमेरिका से सिर्फ 1100 टन कॉर्न ही इंपोर्ट किया गया। तो भाई, अगर आप 1 मिलियन टन के करीब कॉर्न इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसे बेचारे अमेरिका से कर लेते। वो बेचारे भी तो हमसे कितना कुछ इंपोर्ट करते हैं। कुछ तो कंसिडरेशन होनी चाहिए। अब इंसानियत के नाते तो ये व्यू पॉइंट सही है, बट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस तो कंसिडरेशंस थोड़ी सी प्रैक्टिकल होनी चाहिए। और अमेरिकन कॉर्न के रिगार्डिंग भारत की जो सबसे बड़ी कंसिडरेशन है वो है अमेरिकन कॉर्न का जेनेटिकली मॉडिफाइड होना। जहां ट्रेडिशनल मेथड से क्रॉप की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए कई सौ साल लग जाते हैं, वहीं जेनेटिक इंजीनियरिंग से एक क्रॉप का डीएनए मॉडिफाई करके उसे एक बहुत थोड़े टाइम पीरियड में इंप्रूव किया जा सकता है, जिससे वो ज़्यादा इंसेक्ट और पेस्ट रेजिस्टेंट बने, एडवर्स क्लाइमेट को झेल पाए और ज़्यादा आउटपुट भी जनरेट करे। तो अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के इतने बेनिफिट्स हैं, तो फिर भारत सरकार ने बस कॉटन की क्रॉप को छोड़कर बाकी सभी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को प्रोहिबिट क्यों कर रखा है? देखिए, वैसे तो इसके अलग अलग रीजंस हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, बायोडाइवर्सिटी और बायोसेफ्टी कंसर्न्स, फार्मर्स पर इसका इम्पैक्ट। पर जो सबसे बड़ा रीज़न है इसे प्रोहिबिट करने के लिए, वो है हमारी सेहत पर इसका असर। क्योंकि अभी तक इस बात पर डिबेट्स और रिसर्चेस ही हो रहे हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का हमारी सेहत पर क्या असर होता है। अब कुछ रिसर्चेस कहती हैं कि ये क्रॉप्स डेवलपिंग कंट्री के लोगों को बेटर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके उनकी माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं। फिर कुछ रिसर्चेस ऐसी भी हैं जो जीएमओ क्रॉप्स के पोटेंशियल हेल्थ कंसर्न्स की बात करती हैं, जैसे कि बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस होना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आना, लीवर, किडनी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर एडवर्स इंपैक्ट होना। और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है जब
कई ह्यूमन जनरेशन्स ये क्रॉप्स खाएंगी, तब जाकर पता चलेगा कि एक्चुअली में इन क्रॉप्स का सेहत पर कितना असर होता है। हेंस जीएमओ क्रॉप्स को लेकर भारत अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसीलिए सिर्फ जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन को ही लो किया गया है भारत में उगाने के लिए, और वो भी इसलिए क्योंकि कॉटन एक फूड क्रॉप नहीं है, उसे हम खा नहीं सकते। सो अभी तक आप जान चुके होंगे कि क्यों भारत अमेरिका से कॉर्न इंपोर्ट नहीं करना चाहता, पर अमेरिका वो तो हमें अपना कॉर्न डेस्परेटली बेचना चाहता है। अब इसकी कोई वजह तो होगी। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्न का प्रोड्यूसर प्लस एक्सपोर्टर है, और जहां 2024-25 में अमेरिका ने तकरीबन 377 मिलियन टन्स कॉर्न प्रोड्यूस किया था, वहीं 2025-26 के लिए प्रोजेक्शंस हैं कि अमेरिका तकरीबन 427 मिलियन टन्स कॉर्न प्रोड्यूस करेगा। अब ऑब्वियसली अगर अमेरिका के कॉर्न की प्रोडक्शन बढ़ती है तो सब्सिक्वेंटली उसे अपने एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि डोमेस्टिकली तो वो सारा कॉर्न कंज्यूम कर नहीं सकते। इसीलिए अमेरिकन कॉर्न के लिए नई मार्केट्स को ढूंढना आज डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत ही अर्जेंट मैटर बन चुका है, एक ऐसा मैटर जो उसकी कुर्सी तक को हिला सकता है। ओके, तभी यूएस का कॉमर्स सेक्रेटरी आज इंडिया को अमेरिकन कॉर्न बेचने के लिए इतना डेस्परेट हो रहा है। अब अगर हम अमेरिका में कॉर्न प्रोडक्शन का डेटा इवैल्यूएट करेंगे तो पता ये चलता है कि अमेरिका में कॉर्न मेनली उगाया जाता है कैनसस, मिजोरी, आयोवा, मिनेसोटा, विस्कॉन्सिन, इलिनॉइस, इंडियाना और ओहायो जैसे मिड वेस्टर्न स्टेट्स में। एंड इन स्टेट्स में क्या खास बात है? खास बात यह है कि पिछले प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में इनमें से ज़्यादातर स्टेट्स ने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया था, सो उनका ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। पर अमेरिकन कॉर्न को एक्सपोर्ट करने के मैटर की अर्जेंसी डोनाल्ड ट्रंप के लिए आज इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि अंटिल रिसेंटली चाइना वॉज द बिगेस्ट बायर ऑफ अमेरिकन कॉर्न, बट अब चाइना अपने अमेरिकन कॉर्न के परचेसेस को ड्रास्टिकली कम कर रहा है। अब जहां 2022 में अमेरिका ने जो तकरीबन $18 बिलियन का कॉर्न एक्सपोर्ट किया था, उसमें से $5.21 बिलियन का कॉर्न खरीदा गया था चाइना के द्वारा, राइट। बट 2024 में चाइना की अमेरिकन कॉर्न की परचेज थी सिर्फ $331 मिलियन, और इस साल जुलाई के महीने तक और ट्रंप की ट्रेड वॉर के चलते चाइना ने अमेरिका से सिर्फ और सिर्फ $2.4 मिलियन का कॉर्न ही परचेज किया है। एंड माइंड इट, इट्स मिलियन नॉट बिलियन। सो नाउ ट्रंप इज फीलिंग द हीट फ्रॉम द फार्मर्स, जो कि उसके कोर वोटर्स भी हैं। और इस सिचुएशन में इंडिया इज द ओनली कंट्री इन फ्रंट ऑफ ट्रंप जो ट्रंप के इस एक्सेसिव कॉर्न प्रोड्यूस को खरीद सकती है, क्योंकि भारत के पास आज फाइनेंसिस की कोई कमी नहीं है। इथेनॉल प्रोडक्शन हमारी रिकॉर्ड लेवल्स पर बढ़ रही है और उसके लिए हम मेजरली कॉर्न को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लस ट्रंप की ये सो कॉल्ड डेड इकोनॉमी आज दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जिसकी वजह से पर कैपिटा जीडीपी में शार्प राइज आ रहा है और रिजल्टेंटली मिल्क, एग, फिश और मीट जैसे एनिमल प्रोडक्ट्स की डिमांड को बहुत पुश मिल रहा है, जिससे कॉर्न की डिमांड एज अ एनिमल फीड भी बूस्ट हो रही है। सो ये सब जानने के बाद इट्स प्रीटी मच क्लियर कि क्यों आज कॉर्न भारत और अमेरिका के बीच में एक मेजर इशू बन गया है। ये एक ऐसा इशू है जो ट्रंप को एक ह्यूज सेटबैक दे सकता है या फिर एक मेजर सक्सेस। आफ्टर ऑल अमेरिका में अगले साल मिड टर्म इलेक्शंस भी ड्यू हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को सक्सेस मिले या फिर सेटबैक, हमें अब इससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें डिसीजन लेना है एक पॉलिसी पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली, अमेरिका के साथ जो हमारे ओवरऑल रिलेशंस पास्ट में रहे हैं और जो फ्यूचर में रहेंगे उसके अकॉर्डिंगली। इसीलिए आज हम इस कॉर्न डील को एज अ लेवरेज यूज़ कर सकते हैं अमेरिका के साथ ट्रेड डील्स नेगोशिएट करने के लिए, जो टेरिफ वॉर के चलते बिगड़ गई हैं। क्योंकि माना कि जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न हम डायरेक्टली खा नहीं सकते, बट उसे एज ए एनिमल फीड तो यूज़ कर सकते हैं, और अगर वो भी नहीं तो फ्यूल में मिलाने के लिए जो इथेनॉल प्रोड्यूस किया जा रहा है उसमें तो इसे यूज़ करना इज़ क्वाइट ओके। सो आई होप जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो नेशनल इंटरेस्ट में लिया जाएगा। और जहाँ तक बात रही अमेरिका की, तो जो अमेरिका कल तक हमें आंखें दिखा रहा था वो आज भारत के साथ टेबल पर बैठकर ट्रेड डील नेगोशिएट करने के लिए तैयार है। और बस अब देखना तो ये है कि डील या फिर नो डील। सो दैट वाज द वीडियो। रिसेंटली ये मैटर काफ़ी लाइमलाइट में रहा। पहले तो लगा था कि एक थोड़ा रेगुलर सा इशू है, बट देन आई रियलाइज कि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ वॉर छेड़ रखी है उसमें ये इशू काफ़ी मायने रखता है। क्योंकि अब कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को ये रियलाइज़ हो रहा है कि थिंग्स कैन गो अगेंस्ट हिज इमेच्योर पॉलिसीज़। सो आप अपनी ओपिनियन भी कमेंट में ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दें और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में। टेक केयर।